बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जनाबे वाली सब गोलमाल है, सब गोलमाल है। मतलब मैं आपको इस वीडियो के अंदर कहानी सुनाने वाली हूँ करोड़ों के टीके की, जो मेरी जेब पर, आपकी जेब पर लगा है। और ये टीका जो ठोका गया है ये किसी और ने नहीं बल्कि पिछली हुकूमत, नहीं ये 16 महीने वाली नहीं, उससे जो पिछली हुकूमत थी ना, इज़्ज़त माब इमरान खान साहब की हुकूमत, ये उस पीटीआई की हुकूमत से पाकिस्तान की आवाम के जो टैक्स के पैसे हैं उस पर डाका मारा गया है। और ये डाका है कोई 87 करोड़ रुपए का, यस इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 87 को 87 कहते हैं ना, 87 करोड़ का। ये कोई छोटी रकम है। और किस लिए डाका मारा गया? दो नंबरी पर। इसकी क्या स्टोरी ये मैं आपको बताऊंगी। वो लोग जो ताना दिया करते थे हमेशा से कि जी नवाज शरीफ साहब लंदन क्या चले गए, भगोड़ा हो गया, इश्तिहारी हो गया, फलाना टमकाना, अदालत ने भी कह दिया। आज की तारीख में, जिस टाइम पर मैं आपसे मुखातिब हूँ, आज की तारीख में अगर मैं आपको ये कहूँ कि अदालती मफरूर, भगोड़े जिनकी तलाश हो रही है, जिनके रेड वारंट निकल रहे हैं, उनको बार बार वार्निंग्स दी जा रही हैं, उसका तमगा किसके सर जाता है? वो कौन लोग हैं? तो एक ही नाम सामने आएगा, वो हैं जी तमाम तर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कंपेनियंस। उनकी सोच के साथ जो अग्री करने वाले लोग हैं ये वही हैं। अदब कौन से लोग हैं वो, उन सब का नाम मैं आपको बताऊंगी। इसके अलावा इलेक्शन की बात हो रही है। वो अलग बात है कि सदर साहब जो हैं, आरिफ अलवी साहब, वो अपनी मजबूरी का रोना रो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी मुझे तो मुश्किल लगता है कि जनवरी में इलेक्शन हो। और वो ये भी रोना रो रहे हैं कि भाईजान अगर मैं सदर नहीं होता तो मैं भी जेल में होता। सो इस वजह से सदर आरिफ अलवी ने जो इतना बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ किया है वो क्या है वो मैं आपको बताऊंगी। और क्योंकि इलेक्शन की बाज़गश्त हो रही है, आरिफ अलवी साहब को तो नहीं लगता कि जनवरी में होंगे, लेकिन अगर हो रहे हैं नहीं हो रहे जो भी है, पर इलेक्शन तो होने हैं ना कभी। तो वो जब भी कभी इलेक्शन होने हैं, उन इलेक्शंस के लिए पीटीआई का टिकट किन किन लोगों को मिलेगा, एक्सक्लूसिव डिटेल्स मैं आपको देने वाली हूँ इस वीडियो के अंदर। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इमरान खान साहब जो बड़ा ये कहते थे कि जी मैं तो वर्ल्ड फेमस हूँ और मैं तो भुट्टो से भी ज़्यादा पॉपुलर लीडर हूँ और मैं भुट्टो से भी बड़ा लीडर हूँ और मैं तो नेल्सन मंडेला से भी बड़ा लीडर हूँ और मैं तो पता नहीं क्या। असलियत ये है कि इमरान खान की शोहरत जो है वो इतनी सस्ती निकली कि उसको ख़रीदा और बेचा जा सकता है। हुई ना सस्ती शोहरत। मतलब वैसे तो अगर मैं आपको फिगर बताऊं तो आप कहेंगे हैं इतनी महंगी शोहरत, लेकिन ये सस्ती है। ये 2 नंबर काम है कि वो चीज़ जिसको आप ख़रीद सकें, जिसका आप एक मोल लगा सकें, जिसका आप एक दाम लगा सकें, जिसकी आप एक वैल्यू लगा सकें, और ख़ास तौर पे पैसे में उसकी वैल्यू, आप उस चीज़ को पैसे में तोल सकें। और जो चीज़ ख़रीदी जा सकती हो वो चीज़ तो अनमोल या महंगी हो ही नहीं सकती, वो तो है ही सस्ती चीज़। आहा, कितनी गहरी बात मैंने कर दी वैसे। अगर आप सोचें, ये फ़्लो में निकली है, ये कोई प्रिपेयर करके नहीं मैं बैठी, ये तो ऐसे ही फ़्लो में निकली है। वो चीज़ जिसका मोल हो, जिसकी एक कीमत हो, वो अनमोल नहीं हो सकती। और अनमोल चीज़ों का इमरान खान से या पीटीआई से क्या लेना देना? कोई लेना देना नहीं। और ये साबित हो गया जनाब। हुआ ये है कि सरकारी दस्तावेज़ात के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में सरकारी सोशल मीडिया टीम के ज़रिए जो अपनी मशहूरी कराई गई है ना, अपनी तशहीर कराई गई है कि जी इमरान खान नंबर 1, लीडर नंबर 1 इमरान खान हैं, सियासतदान नंबर 1 इमरान खान, क्रिकेटर नंबर 1 इमरान खान, इंसान नंबर 1 इमरान खान। ये सब झूठ, सब फेक है। लगाओ इस पर फेक का ठप्पा और चलाओ भाई। इमरान खान की शक्ल के ऊपर फेक का ठप्पा लगा करके चला दो, क्योंकि ये आदमी ही फेक है, अंदर से कुछ बाहर से कुछ। पर्सनल लेवल पर भी अंदर से कुछ बाहर से कुछ। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं कि, और खैर बहुत हद तक मैं भी इस पर यकीन करती हूँ कि ये प्रोफेशनल मामला है, ये पर्सनल मामला, लेकिन असल में बड़े बुजुर्ग जो कहते हैं ना, यहाँ पर ना कभी कभी मुझे ओल्ड स्कूल के ऊपर जाना पड़ता है। जो ओल्ड स्कूल है, ओल्ड स्कूल इन द सेंस के जैसे बड़े बुजुर्ग हैं, वो हमेशा ही कहते हैं कि जो शख्स जिस भी पोजीशन पर है प्रोफेशनली, वो तो ठीक है, लेकिन वो पर्सनली कैसा इंसान है ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आपकी पर्सनल अपब्रिंगिंग, आपके जो पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो आपकी प्रोफेशनलिज्म में झलकते हैं, राइट। जैसे कि इमरान खान साहब का जो भी एक पर्सनल एस्पेक्ट है कि किसी एक चीज़ पर नहीं टिकते। अब देखें ना, मैं कोई बात करूँगी तो आप कहेंगे बड़ी पर्सनल हो गई, यानी शादियाँ भी बहुत बार की, फैमिली के साथ, बहनों के साथ ताल्लुकात भी इतने कुछ ख़ास नहीं हैं, इसीलिए वही चीज़ उनकी प्रोफेशनल लाइफ में भी झलकती है कि किसी एक बंदे के ऊपर टिकते नहीं हैं।
किसी एक बयान के ऊपर टिकते नहीं हैं और उसको नाम दे देते हैं यू टर्न का, राइट। किसी एक बयानिए के ऊपर टिके नहीं हैं, नाम दे देते हैं उसको यू टर्न का। किसी एक बंदे से इनकी बनी नहीं है, मतलब जनरल बाजवा, जनरल फैज़ ने क्या कुछ नहीं किया इनके लिए, जाते जाते तो उनके खिलाफ भी हो गए। बाजवा साहब का तो कोर्ट मार्शल तक की डिमांड कर दी थी इन्होंने, और अभी तक बाजवा साहब के बहुत अगेंस्ट है। सो ये चीज़ें ना पार्ट एंड पार्सल चलती हैं। सो भाई ये इमरान खान साहब जो हैं, ये इनकी 2 नंबरी जो मशहूरी की कहानी है ना, ये जो इनकी 2 नंबरी मशहूरी है, जो फेक फेम है इमरान खान का, ये पाकिस्तान की कौम को, पाकिस्तान की आवाम को 87 करोड़ 87 करोड़ रुपए में पड़ा है। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के अंदर इतना बजट इसके लिए रखा गया था। और अगर मैं आपको बताऊं कि जो टीम्स हायर की गई थी, ज़ाहिर ज़्यादा सोशल मीडिया के वॉरियर्स होते थे, अकाउंट्स थे लोगों के, एक टीम रखी गई जिनकी तनख्वाह 25,000 से 40,000 रुपये थी, और उनकी तनख्वाह क्या थी? झूठ फैलाना। यानी कि जो अवाम है उसको भी ये टिक्का लगा गए कि झूठ, बेईमानी, 2 नंबरी करने की आपको तनख्वाहें मिलेगी। तो ये तो हराम पैसा हुआ ना। यानी कि 25 से 40,000 रुपये के ऊपर पर मंथ इन्होंने लौंडे लफाड़े रखे हुए थे, जो कि इमरान खान साहब की इस तरह से तशहीर करते थे कि हाय बेचारा इमरान खान फटा हुआ कुर्ता पहनता है, ये देखो फटा हुआ कुर्ता, सुराख है इसके कुर्ते के अंदर। या वो 20 से 25 से 40,000 रुपये की तनख्वाह लेने वाले लोग, जिसकी तनख्वाह मैं और आप देते थे। आप में से तो बहुत से लोग पीटीआई के सपोर्टर भी होंगे। मैं तो सख्त तरीन नाकद, मेरे टैक्स का पैसा भाई मुझे वापस चाहिए बॉस, मुझे वापस चाहिए। हम ये झूठ, 2 नंबरी के ऊपर इस तरह से पैसे नहीं खर्च करते। हाँ, पीटीआई के जितने भी हैं फॉलोअर्स वो करें, वो दें पैसे इसके, हमें कोई एतराज़ नहीं है। पर सरकार से क्यों इमरान खान अपनी पार्टी की का जो प्रोपेगेंडा है, जो झूठ है, जो अपनी 2 नंबर मशहूरी है, जो अपना फेक फेम है, उसके लिए पाकिस्तान की आवाम से पैसे क्यों ले रहे हैं? पाकिस्तान के खजाने से क्यों पैसे ले रहे हैं? आपने लेना, आप पीटीआई सपोर्टर से लेना, आप अपनी पार्टी का फंड इस्तेमाल करें, आप अपनी पार्टी के पैसे इस्तेमाल करें, आप हुकूमत के पैसे यानी कि टैक्स के पैसे। हुकूमत का खजाना कौन भरता है? मैं और आप भरते हैं ना, जिसके ऊपर हर प्राइम मिनिस्टर आकर रोता है कि हाय खजाना खाली है, लोग टैक्स नहीं दे रहे। असल में लोग टैक्स देते हैं और ये लुट्टो फुट्टो इसमें चला जाता है, फेक प्रोपेगेंडा करने में, अपनी 2 नंबर मशहूरी करने में, अपनी पॉपुलैरिटी को इंक्रीज करने में। और ये 25,000 से 40,000 रुपये जो पर मंथ सैलरी लेते थे, ये लोगों को ये बताते थे, ये इतनी सैलरी ले करके पाकिस्तान की आवाम पर के पैसों पर डाका मार करके कि हाय कितना सादा है वज़ीर आज़म, हाय चप्पल में फिरता है वज़ीर आज़म, हाय वो क्या लंगर खाने से खाना खाता है वज़ीर आज़म, हाय इसकी जो बेगम है बुशरा बीबी वो दरगाहों पर जाती है, हाय बेचारी कितनी सादा औरत है। मतलब ये तो ऊपर से नीचे तक 2 नंबरी है, इनका तो एक काम भी ठीक नहीं। यानी आम जबान में कि अपनी पार्टी की तशहीर, अपनी प्रोफाइलिंग अवाम के टैक्स के पैसों से, तो ये भी तो 2 नंबरी है, ये भी तो चोरी है। जितने इन्होंने पूरी पौध तैयार की, यूट्यूबर्स तैयार किए, सोशल मीडिया पर अकाउंट्स तैयार किए, और फिर उनकी फॉलोइंग्स जो है वो लाखों में, करोड़ों में की। और ये फेक फॉलोइंग थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि इमरान खान को ये शौक था सेल्फ ऑब्सेस्ड आदमी का कि भाई हर जगह पे बस मैं देखूं, हर जगह पे सब। उसके लिए काम नहीं करना, उसके लिए कोई फलाहो बहबूद का काम नहीं करना, कोई आवाम के लिए कोई अच्छी बात, कोई अच्छी सीख नहीं देनी, बस बंदे हायर करने हैं जिनको पैसे देने हैं, और वो पैसे भी खुद अपनी जेब से नहीं देने, वो खजाने से देने हैं। स्पेशल बजट उसके लिए अलॉट करना है, पूरी पौध को ब्रेन वॉश करके मजीद आगे लोगों को ब्रेन वॉश कराना है झूठ बोल बोल के। भाई अब इसके ऊपर तो इंक्वायरी होनी चाहिए, पता कराएं, पता चले सबका कि वो कौन कौन से अकाउंट्स हैं, उनको तो बंद करें। ये फर्क होता है जेन्युइन न्यूज में और गलत। अच्छा, इससे भी आगे, जेन्युइन और फेक न्यूज से आगे और की बात है 9 मई के वाकयात। 9 मई के वाकयात से पहले ये जो सारी प्लानिंग होनी थी, और ये जो तमाम तर जो गलीज मवाद पाकिस्तान की फौज के खिलाफ भी इस्तेमाल हुआ, रियासत के खिलाफ भी इस्तेमाल हुआ, वो भी इन्हीं अकाउंट से हुआ। किन लोगों के थ्रू हुआ? जिनको 25 से 40,000 रुपये तनख्वाह, यानी 25,000 से लेकर के 40,000 रुपये। मुझे बार बार कहना पड़ा, इसके अंदर अपना ज़मीर बेच दो, अपनी सोच बेच दो, इसके अंदर गुलाम बन जाओ, पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ जहर उगलो, पाकिस्तान के हर उस बंदे के खिलाफ जहर उगलो जो कि इमरान खान के ऊपर जरा सी भी इतनी सी भी तनकीद कर दे, उसकी लुटिया डबो दो, और फिर जी बड़े मजे से घर चले जाओ। जी हमें तो ये जी पे चेक मिल गया है, हमारे घर का तो राशन चल गया। क्या बरकत होगी ऐसे पैसों में? क्या बरकत होगी उन घरों में?
क्या ये नौकरी करने वाले जो लोग होंगे इनकी क्या मेंटालिटी होगी कि उन लोगों को भी सिखा दिया, खुद तो 2 नंबरी करनी है, 2 नंबरी से प्राइम मिनिस्टर बन जाए, 2 नंबरी से इलेक्शन हाईजैक कर ले, 2 नंबरी से नवाज शरीफ को अंदर करवा के हाँ अपनी हुकूमत बनवा लें, 2 नंबरी से जो जहांगीर खान तरीन है उनको पूरे हाथों पे डाल डूल के कि जाओ जी जाके पैसे खर्च करो मेरी पार्टी के ऊपर, हर चीज़ में 2 नंबरी। ये है इनकी असलियत। अब जाहिर बात आप लोग 2 नंबरी करेंगे तो फिर इन रिटर्न भी आपको उसका जवाब तो देना पड़ेगा। कहाँ से मैं शुरू करूँ? इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत जो इस्लामाबाद ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर जो हमला हुआ, जो तोड़फोड़ हुई, उसके हवाले से कोई 10 रहनुमा हैं जिनको वारंट उनके जारी किए गए हैं गिरफ्तारी के, ये दायमी वारंट्स हैं। वो 10 रहनुमाओं के आप नाम सुन लो, वो 10 दलेर लोगों के नाम, ये भी 2 नंबर दलेरी। ये कौन सी दलेरी है? छुप कर दुबक कर जो है वो बिल्लों में बैठे हैं, कोई मुल्क से बाहर है, कोई वापस आने नहीं चाहता। सुन लें जी, ये जो 10 रहनुमा है, फ़ारूक हबीब हैं, हमाद अज़हर हैं, शिबली फराज हैं, मुराद सईद हैं, उमर अयूब हैं, अली अमीन गंडापुर हैं, हसन खावर न्याजी हैं, इसके अलावा जी अली नवाज़ हैं, इसके अलावा उमर सुल्तान है, इसके अलावा कर्नल आसिम है। ये 10 रहनुमा हैं जो कि बहादुरी के झंडे गाड़ रहे थे। खैर फ़ारूक हबीब को तो अब इनमें से माइनस करते हैं क्योंकि फ़ारूक हबीब साहब जो हैं उन्होंने तो पार्टी बदल ली है, लेकिन फिर भी यार उनके खिलाफ जो है वो वारंट, दायमी वारंट निकले हैं, उनको गिरफ्तारी उनकी मतलूब है। और मामला ये है कि इनकी बहादुरी के किस्से ये हैं कि किसी का कुछ अता पता नहीं है कि किधर हैं, छुप करके बैठे हैं, छुप के वार करेंगे। ऐसे दिलेर लोग हैं जो कि खुल कर आकर के फ्रंट फुट पर नहीं खेलेंगे, छुप कर वार करेंगे। हमाद अज़हर हर बात के ऊपर ट्वीट करेंगे, हर बात के ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे, लेकिन सोने हो ज़रा बाहर ते आओ, ज़रा चेहरा ते दिखाओ, ये काम कभी नहीं करेंगे। बहादुर बहुत है ना, नए नए बहादुर, नए पाकिस्तान वाले नए बहादुर। इसके अलावा बहादुरी की आप और दास्तान सुनना चाहते हैं तो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने एक और महा बहादुर तरीन इंसान है, भगौड़े, हाँ भागे हुए, कौन है भाई? शहबाज गिल, जो कि बैरून मुल्क शायद अमेरिका में है, आई एम नॉट श्योर, पर किसी दूसरे मुल्क में है। मुझे पता चला है कि वो कोई व्लॉग शिलॉग भी करते हैं, आई डोंट नो। तो खैर जी, वो व्लॉगिंग करेंगे बैठ करके, वहाँ बैठ करके अपना ट्विटर ऑपरेट करेंगे, लेकिन इतना दलेर है शहबाज गिल, इतना दलेर है शहबाज गिल, इतना दलेर है शहबाज गिल कि पाकिस्तान नहीं आएगा। है ना दलेर लोग। तो भाईजान इनके भी नाकाबिले ज़मानत जो वारंट है वो निकल चुके हैं। इन्होंने तो बगावत पर उकसाया था कि जी फौजियों के खिलाफ बगावत कर दो, इदारों के खिलाफ बगावत कर दो। इन्होंने इंसाइट किया था लोगों को वायलेंस फैलाने के लिए। इनके ऊपर भी जी नाकाबिले ज़मानत वारंट इनके निकल पड़े। नहीं अभी रुके हैं, लिस्ट अभी ख़त्म नहीं हुई है। आ जाएं जी, जब वेरी फेवरेट जुल्फ़ी बुखारी साहब, जो बड़ा तन्हाई महसूस करते हैं, बड़ा लोनली महसूस करते हैं। ऑडियो कॉल नहीं आई थी उनकी मुर्शद के साथ, मुर्शद जी, और फिर मुर्शद साहिबा ने फरमाइशें की, घड़ियाँ तो ज़रा बिकवा दें, हैं। अच्छा जी, जुल्फ़ी बुखारी के रेड वारंट जारी कर दिए हैं, इंटरपोल के ज़रिए पाकिस्तान लाने की मंजूरी दे दी गई है। तो फिर अगर मैं ये कहूँ आज की तारीख़ में भगोड़े लोग कौन? पीटीआई के। आज की तारीख़ में मफरूर लोग कौन? पीटीआई के। तो आज की तारीख़ में भगोड़ों का, इश्तिहारियों का, मफरूरों का जो तमगा है वो किसके सर? वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सर। 10 वो, एक शहबाज गिल 11, एक जुल्फ़ी बुखारी 12। ये लो जी 12 लोग जो हैं, ये फिर इनकी लिस्टें जो है जारी हो गई, और अभी मजीद और लोग होने हैं। अभी तो वो जो स्पेन वाले हैं, वही सफ़ेद खून वाले बेटे परवेज़ लाई साहब के, अभी उनको नहीं मैंने इस लिस्ट में शामिल किया, उनको भी आप शामिल कर लें। तो ये बड़ी लंबी लिस्ट है, तो आप देख लें रिकॉर्ड किसके हाथ में है। इसीलिए कहते हैं कि मुंह खोलने से पहले, बड़ा मुंह खोल कर बातें करने से पहले, किसी और को इश्तिहारी, मफरूर, भगोड़े का ताना देने से पहले ये सोच लें कि आप पर भी ये वक्त आना है। और खैर इन पर तो इतनी जल्दी वक्त आ गया है, और इतनी जल्दी वक्त आ जाना है ये तो शायद इन लोगों ने भी नहीं सोचा होगा। आखिरी चीज़ जो इस वीडियो के अंदर मैंने डिस्कस करनी है वो है जी पीटीआई का इलेक्शन प्लान क्या है। पीटीआई का इलेक्शन प्लान, अब ज़्यादा पूरी पीटीआई जो है वो वकीलों पर ही चल रही है। तो जो लतीफ़ खोसा साहब है भाई, लतीफ़ खोसा साहब की हैं जी 5 उंगलियां घी में, सर कढ़ाई में। इमरान खान साहब उनके घर भी चले जाते हैं। इमरान खान साहब की जो बेगम है, जो पिंकी पीरनी है, उन्होंने भी लतीफ़ खोसा साहब के साथ अपनी पूरी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की अंडरस्टैंडिंग बना ली है। ठीक है, हर हल्के के साथ जो लतीफ़ खोसा साहब है उनकी बन रही है। सो लिहाजा भाई उनसे सवाल किया गया कि भाई सारे लोग तो पकड़े जा रहे हैं, बहुत से लोग पीटीआई को छोड़ के जा रहे हैं, जो हैं वो या तो मफरूर हैं, मतलब कोई है ही नहीं, तो आप बताएं कि इलेक्शन कौन लड़ेगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट किसको मिलेगा।
तो जी इज्जत माब लतीफ़ खोसा साहब ये फरमा रहे हैं, ये मैं आपको एक्सक्लूसिव डिटेल्स दे रही हूँ फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। वो कह रहे हैं कि जी वुकला लड़ेंगे, ज़िला के सदूर वुकला के अहदेदारों को टिकट्स मिलेंगे। आगे से उन्होंने कहा कि भाईजान ये अगर सियासतदान उनको टिकट नहीं मिलेगा और वुकला को मिलेगा, और अगर जो वकील हैं वो सियासतदानों की जगह लेंगे तो फिर सियासतदान क्या करेंगे। तो इज्जत माब लतीफ़ खोसा साहब ये फरमाते हैं कि जी सियासतदान जो हैं वो आराम करेंगे, वैसे भी कभी कोई सियासतदान चिल्ला काटने चला जाता है, वैसे भी सियासतदानों को चाहिए वो खुद पीछे हट जाए और वकीलों को आगे आने दें। फिर उन्होंने एक एग्जांपल दी कि जी मुजीबुर रहमान के टाइम पर उन्होंने अपनी टिकट्स जो हैं वो टीचर्स और लॉयर्स को दी थी, क्योंकि पढ़े लिखे लोगों को देनी है। एक तो ये जो एजुकेशन है ना, इसके बारे में जो एक मिथ क्रिएट की जाती है और एक गलत नोशन फैलाई जाती है कि इनका मतलब है कि एजुकेशन डिग्री होती है, शौर नहीं होता। मतलब जितने भी इमरान खान साहब भी ये करते थे कि सारे जी मम्मी डैडी एजुकेटेड पढ़े लिखे लोग मेरे साथ, डिग्री उनके पास जितनी चाहे मर्जी हो, शौर पता चल गया कि पीटीआई के फॉलोअर, मोस्टली पीटीआई के फॉलोअर्स के पास जीरो अंडा था, अंडा शौर है उनके पास, 0/0। तो एजुकेशन का मतलब सिर्फ डिग्री नहीं होता। और लतीफ़ खोसा साहब तो खुद सियासतदान रहे हैं, बल्कि हैं भी, अभी भी वो वकील के रूप में सियासत ही कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, वकील के रूप में एक सियासत ही कर रहे हैं। और अभी वो कह रहे हैं कि जी ये जो ख्वाहिश है ना, ये इस्टेब्लिशमेंट को भी माजी में यही ख्वाहिश थी, और इसी ख्वाहिश के चलते प्रोजेक्ट इमरान खान, और फिर इमरान खान के बाद अब ये सारा कुछ जो भी हो रहा है हमारे सामने, इस नहज तक पाकिस्तान पहुंचा क्योंकि फ़ौजियों की भी ये ख्वाहिश थी कि यार मतलब ये जो सियासतदान हैं इनके साथ अवाम होती है, ये हल्के की सियासत करते हैं, इनको वोट मिलते हैं, दे आर स्टार्स, दे आर सुपर स्टार्स, अवाम इन पर मरती है, ये प्रॉब्लम थी उनको। वो कहते थे कि हम पावरफुल, हिफाजत हम इनकी करें, सिक्योरिटी हम इनके करें। इसी तरह जजेस को भी ये प्रॉब्लम होगी, उनकी भी एक्टिविज्म शुरू होगी, क्योंकि हर जज को, हर चीफ जस्टिस को अपना नाम हेडलाइंस में लाना था, सियासतदानों को नीचे करो। तो ये जो फॉर्मूला है ना सियासतदानों को एक्चुअली सियासत से निकालने का, ये बहुत पुराना है। लतीफ़ खोसा साहब बहुत देर से आए हैं कि जी अब वकील सियासत करेंगे और अब जो है वो टीचर्स जो है वो सियासत करेंगे। अरे भाई किसी प्रोफेशन को तो बख्श दो, जिसका जो काम है वो उसी को सांझे। वरना जैसे लतीफ़ खोसा साहब के साथ हो रही है ना कि कल के गंजे ब्रोकर आज के इज्जत माब लतीफ़ खोसा साहब बन गए हैं, तो ऐसे में आपकी वैल्यू, आपकी इज्जत घट जाती है। और इसी को शऊर कहते हैं, क्योंकि शऊर से पता चलता है कि अगले की इज्जत है, कि अगले की बेइज्जती हो रही है, कि अगले की जिल्लत हो रही है, कि अगले की मॉरल स्टैंडिंग क्या है। मॉरल वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा काउंट करते हैं, पूरी दुनिया में जाएं इसकी काउंट करते हैं, लेकिन यहाँ पर बोलते कुछ है करते कुछ है। तो भाईजान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो अगला इलेक्शन है वो वुकला लड़ेंगे, ये लतीफ़ खोसा जैसे लोग लड़ेंगे, एतजाज़ एहसन साहब जैसे लोग लड़ेंगे, और ये नईम हैदर मंजूता साहब, और ये क्या नाम है मरबत साहब, ये जो जितने भी सारे लोग हैं, आपको क्या लगता है इनको कितने नफलों का सवाब है इमरान खान साहब के केसेस लड़ने का? या आपको क्या लगता है कि बाकी बड़े ये जमहूरियत पसंद लोग हैं जो कि एक्चुअली सही मोहब्बत में इमरान खान के इश्क में उनका केस लड़ रहे हैं? ना 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 ना, देयर इज नथिंग लाइक अ फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड। इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में कुछ भी मुफ्ते का नहीं भाई, ये गिव एंड टेक है। बदले में इनको टिकट चाहिए, बदले में इनको वो सियासतदानों की वो पावर चाहिए कि जब ये हल्के में जाए तो लोग ओ वाह जी क्या हो गया। लेकिन उसके लिए भी काम करना पड़ता है, उसके लिए 2 नंबरियाँ नहीं चलती, ये बात इन लोगों को पता नहीं है। खैर अभी के लिए इतना ही, आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं। नून लीग के बारे में हमने कुछ बात करनी है, नवाज शरीफ साहब के क्या प्लान्स चल रहे हैं, ये सब हम डिटेल्स डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो के अंदर। अभी के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सी यू सून।